इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कैसल को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक पार्टी चल रही होती है और यहाँ पर जो किंग होता है उसका नाम एडम होता है। जो एडम है वो बहुत ही ज्यादा क्रूएल है और घमंडी है। एडम बदसूरत लोगों को पसंद नहीं करता है, इसलिए उसने अपनी पार्टी में खूबसूरत लोगों को ही इनविटेशन दिया होता है। बाहर का मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा होता है, तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक बूढ़ी लेडी पार्टी के अंदर आ जाती है और वो एडम के पास आकर उसको रोज ऑफर करती है। लेकिन जो एडम होता है वो उसकी बदसूरती का मजाक बनाता है और उसके बुढ़ापे का मजाक बनाते हुए हंसने लग जाता है और उसको बाहर निकालने के लिए बोल देता है। लेकिन तभी वो जो बूढ़ी लेडी होती है वो एक खूबसूरत जादूगरनी में चेंज हो जाती है और वो एडम को श्राप देती है कि वो एक बीस्ट में बदल जाएगा। सभी लोग यहाँ से डरकर भाग जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि जो भी महल के वर्कर होती है वो उन लोगों को भी श्राप दे देती है और वो गांव वालों की मेमोरी से इस महल का नामो निशान भी मिटा देती है। इसके बाद हमें सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। अब वो जो महल होता है वो एकदम खंडर जैसा बन चुका होता है और वीरान हो चुका होता है। यहाँ पर हमें बीस्ट को दिखाया जाता है। अब हमें उसी रोज को दिखाया जाता है जो कि वो जादूगरनी इन लोगों को देकर गई होती है और वो कहती है कि अगर इस रोज की लास्ट पंखुड़ी गिरने से पहले राजा को प्यार नहीं हुआ और उसे सच्चे प्यार की वैल्यू पता नहीं चली तो वो हमेशा ऐसे ही जानवर बना हुआ रह जाएगा। इसके बाद हमें एक गांव का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक बेले नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही खुशमिजाज होती है और बहुत ही अच्छे नेचर की होती है। सभी गाँव वाले उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बेले को बुक्स रीड करने का बहुत ज्यादा शौक होता है और उसने बहुत सारी लव स्टोरीज पढ़ रखी होती है। बेल एक लड़का होता है जिसका नाम गैस्टन होता है। वो बेल को बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो एक अच्छा आदमी नहीं था और उसके फ्रेंड का नाम होता है लोफू। वो एक आर्मी मैन होता है। बेल गैस्टन को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो उससे दूर दूर भागते रहती थी। यहाँ पर हमें बेल के डैड को भी दिखाया जाता है जो कि एक मैकेनिक होते हैं। बेले के डैड एक दिन किसी काम से शहर जा रहे होते हैं तो जो बेले होती है वो उनसे एक रोज लाने के लिए बोलती है। अब बेले के डैड यहाँ से निकल जाते हैं। हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जो बेले के डैड होते हैं वो एक गलत रास्ते पर चले जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं और यहाँ पर उनके ऊपर भेड़िए हमला कर देते हैं। बेले के डैड किसी तरह से बच जाते हैं और वो अपने घोड़े को लेकर उसी जादुई महल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद हमें दिखाया जाता है महल का जितना भी सामान होता है वो आपस में बात कर रहा होता है। जब बेल के डैड अंदर आते हैं तो वो यहाँ पर देखते हैं कि टेबल पर बहुत सारे खाने का सामान रखा है और वो टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन तभी एक कप आता है और बेले के डैड ये देखकर डर जाते हैं और यहाँ से भागने लग जाते हैं। जब वो बाहर भाग रहे होते हैं तब यहाँ पर उनको एक रोज दिखाई देता है और वो बेले के लिए वो उस रोज को तोड़ लेते हैं। अब जैसे ही वो रोज तोड़ते हैं तो बीस्ट को पता चल जाता है। अब वो उनको कैद करके अपने पास रख लेता है, लेकिन उनका घोड़ा भागकर अपने गांव में वापस आ जाता है। अब बेले उस घोड़े को देखने के बाद समझ जाती है कि कोई गड़बड़ है और वो उस घोड़े के साथ अपने डैड को ढूंढते हुए उसी महल के पास पहुंच जाती है। अब जैसे ही बेले महल के अंदर आती है तो यहाँ पर रखा सभी सामान बोल रहा होता है कि शायद यही वो लड़की है जो हमारा श्राप खत्म करेगी। बेले उन लोगों की आवाज सुनकर उनकी तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन तभी ऊपर से उसको अपने डैड की आवाज आ जाती है और बेले जो होती है वो अपने डैड के पास आती है। यहाँ पर उसके डैड उससे कहते हैं तुम यहाँ पर क्यों आई हो और वो उससे कहते हैं कि ये एक जादुई महल है और जिंदा महल है। वो उससे कहते हैं कि इससे पहले वो जानवर यहाँ पर आ जाए तुम यहाँ से भाग जाओ। और जब बेले आगे की तरफ देखती है तो यहाँ पर बीस्ट आ जाता है और वो उससे कहता है कि इस आदमी ने मेरे वहाँ से एक रोज चुराया है, इसलिए मैंने इसको कैद कर लिया। तब बेले उससे कहती है कि उन्होंने वो रोज मेरे कहने पर लाया तो तुम मेरे डैड को छोड़ दो और मुझे कैद करके रख लो। अब बीस्ट ही करता है, वो उसके डैड को आजाद कर देता है और बेले को कैद कर लेता है। इसके बाद हमें रात में दिखाया जाता है। जो कैंडल स्टैंड होता है वो यहाँ पर आता है और कैद का दरवाजा खोल देता है। यहाँ पर जो बेल होती है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है, लेकिन तभी यहाँ पर क्लॉक भी आ जाती है। वो यहाँ पर उसका वेलकम कर रहे होते हैं और उससे कह रहे होते हैं कि इसको अपना ही घर समझो और जहाँ करता है वहाँ घूमो फिरो और मजे करो। लेकिन वो बातों बातों में उससे बोलते हैं कि वेस्ट में मत जाना। फिर वो अपनी बात को बदलते हुए कहते हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है इस महल में और तुम जहाँ चाहो जा सकती हो। यहाँ पर जो बेले होती है वो समझ जाती है कि ये दोनों उससे कुछ छुपा रहे हैं। अब वो लोग बेले को एक रूम में लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं कि ये आपका ही रूम है और यहाँ पर हमें और बहुत सारी चीजों को दिखाया जाता है। और दूसरी साइड हमें बेले के डैड को दिखाया जाता है जो कि गाँव में जाने के बाद सभी लोगों को पूरी कहानी बताते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन जो
जो मॉरिस होता है वो उनसे कहता है कि मुझे आपकी बात पर यकीन है और मुझे बताओ कि वो महल कहाँ पर है, और कहता है कि मैं बेले को बचाऊंगा। अब हमें वापस से महल का सीन दिखाया है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो बीस्ट होता है वो खाने के लिए आता है। तो यहाँ पर जो स्टैंड होता है वो उससे कहता है कि हमने कैदी को आजाद कर दिया है और उसको उसका रूम भी दे दिया है, और वो उससे कहता है कि कैदी के लिए खाना भी बन रहा है। यहाँ पर जो बीस्ट होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी जो क्लॉक होती है वो उसको समझाते हुए कहती है कि हो सकता है हुजूर यही वो लड़की हो जो हमें श्राप से बाहर ले आए, और आपको उससे बात करनी चाहिए और आपको उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन बीस्ट फिर भी गुस्सा कर रहा होता है। तभी हमें यहाँ पर मिसेस पॉट को दिखाया जाता है जो कि बीस्ट से कहती है कि हम दिन ब दिन बेजान होते जा रहे हैं, अगर ये लड़की हमारी हेल्प कर सकती है तो इससे हमारा ही भला होगा। अब जो बीस्ट होता है वो उसकी बात को मानता है, और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है बीस्ट बेले के रूम के बाहर जाता है, बहुत ही गुस्से में कहता है कि बाहर आओ, मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। जो बेले होती है वो रूम के अंदर से कहती है कि तुम क्या पागल हो, तुमने मेरे पिता को कैद किया और मुझे भी बंदी बनाया, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी। अब बीस्ट को ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि आप हमेशा भूखी मरो, और ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से चले जाता है और कहता है कि कोई भी इसको खाना नहीं देगा। जो बीस्ट होता है वो अब उसी रूम में आता है जहाँ पर वो गुलाब रखा होता है। यहाँ पर आने के बाद वो देखता है कि गुलाब की एक और पंखुड़ी गिरकर नीचे राख बन जाती है, और इसी के साथ साथ महल का कुछ हिस्सा भी टूट जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मिसेस पॉट है वो बेल के पास आती है और उसको प्यार से समझाते हुए डिनर करने के लिए मना लेती है। अब जो बेल होती है वो डिनर करने के लिए आती है। यहाँ पर सभी लोग उसको एंटरटेन करते हैं, और डिनर करने के बाद जब बेले जो होती है वो अपने रूम में जा रही होती है तभी वो मौका पाकर बेस्ट वाली साइड में आ जाती है। यहाँ पर आने के बाद वो उसी रूम पर आ जाती है जहाँ पर गुलाब रखा होता है। जो बेले होती है वो उस गुलाब को टच करने ही वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पर बीस्ट आ जाता है। अब वो बेले को बहुत ज्यादा डांटता है और कहता है कि अभी तुम हम सब लोगों को मार डालती। अब यहाँ पर जो बेले होती है वो बीस्ट की डांट से बहुत ज्यादा डर जाती है और वो महल से बाहर की तरफ भागती है। जो सभी चीजें होती हैं वो उसको रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन जो बेले होती है वो अपने घोड़े के साथ फिर भी महल से बाहर की तरफ भाग जाती है। बेले अपने घर जा रही होती है, लेकिन तभी हमें रास्ते में दिखाया जाता है कि भेड़िए भी बेले को घेर लेते हैं। अब हमें दिखाया जाता है जो भेड़िया होता है वो बेले के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर बीस्ट आ जाता है और वो बेले को किसी तरह से बचाता है। लेकिन भेड़ियों से लड़ते टाइम बीस्ट बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब जो बेले होती है वो उसको इस कंडीशन में छोड़कर नहीं जा पाती और उसको अपने घोड़े पर बैठाकर महल की तरफ बढ़ने लग जाती है। और दूसरी साइड हमें बेले के डैड मॉरिस को दिखाया जाता है जो कि गैस्टन के साथ मिलकर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन वो महल का रास्ता भूल जाते हैं। अब जो गैस्टन होता है वो मॉरिस के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और वो बातों बातों में उनको बता देता है कि वो उनकी बेटी से शादी करना चाहता है, लेकिन मॉरिस उससे कहते हैं कि वो किसी भी कंडीशन में उसकी बेटी की शादी गैस्टन से नहीं होने देंगे। अब गैस्टन को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मॉरिस के मुंह पर एक पंच मार देता है और वो उसको वहीं पर पेड़ से बांधकर यहाँ से चले जाता है। अब हमें महल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें बेले को दिखाया जाता है जो कि बीस्ट की मरहम पट्टी कर रही होती है। अब यहाँ पर जितनी भी चीजें होती हैं वो बेले को थैंक यू बोलती है। अब बेले उनसे पूछती है कि आखिर बीस्ट ऐसा क्यों है। तब यहाँ पर जो मिसेस पॉट्स होती हैं वो बेले को कुछ बातें बताती हैं, लेकिन फिर भी वो उसको पूरी स्टोरी नहीं बताती, क्योंकि अगर उसने पूरी स्टोरी बता दी तो इनका श्राप कभी टूटेगा ही नहीं। अब बेले को बीस्ट की स्टोरी सुनने के बाद उस पर दया आने लग जाती है। और दूसरी साइड हमें मॉरिस को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक एगथा नाम की औरत आती है, वो मॉरिस को खोलकर अपने साथ अपने घर ले जाती है ताकि वो उसका इलाज कर सके। अब हमें वापस से महल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें बेले को दिखाया जाता है जो कि एक शायरी पढ़ रही होती है। तब बीस्ट जागने के बाद उस शायरी को कंप्लीट करता है। तब बेले उससे कहती है कि तुम्हें भी पढ़ने का शौक है, और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो बीस्ट होता है वो बेले को लेकर अपनी लाइब्रेरी में आता है। बेले इस लाइब्रेरी को देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और खुश भी होती है, क्योंकि वो लाइब्रेरी बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। अब हमें दिखाया जाता है जो बेले होती है वो डेली बीस्ट को एक स्टोरी पढ़कर सुनाने लग जाती है। अब ये दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं, क्योंकि जो बेले होती है वो बीस्ट को खाना खाना सिखाती है, उसके साथ घूमने लग जाती है और उसको चीजों का एहसास करना सिखाती है। और हमें दिखाया जाता है कि बीस्ट के मन में भी बेले के लिए फीलिंग्स आ रही होती हैं। और दूसरी साइड हमें मॉरिस को दिखाया जाता है जो कि गांव में आने के बाद सभी लोगों को गैस्टन की हरकतों को बताता है, लेकिन तभी यहाँ पर गैस्टन भी आ जाता है
और वो सभी लोगों से कहता है कि ये आदमी पागल हो गया है और वो उसको वहाँ पर पागल की तरह प्रूफ भी कर देता है और कहता है कि इसको हमें कैद कर लेना चाहिए इससे पहले कि ये किसी को नुकसान पहुंचाए। और दूसरी साइड हमें महल में दिखाया जाता है, जो स्टैंड होता है वो बीच से कह रहा होता है कि हुजूर आपने बेले को प्रपोज कर देना चाहिए। और यहाँ पर वो उसको बहुत ही अच्छे से रेडी कर रहे होते हैं और हमें बेले को भी रेडी करता हुआ दिखाया जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और दोनों साथ में डांस करते हैं। इसके बाद जब ये दोनों साथ में होते हैं तो बीस्ट बेले से कहता है कि मुझे फील होता है कि तुम मेरी कैद में उदास हो, लेकिन बेले उससे कहती है कि मुझे मेरे पिता की याद आती है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो बीस्ट होता है वो बेले को एक मिरर देता है और वो उससे कहता है कि तुम जो चाहो इसमें देख सकती हो। अब जो बेले होती है उसमें अपने डैड को देखती है तो गांव वाले उसके डैड को मार रहे होते हैं। अब बेले ये देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है तो बीस्ट उससे कहता है कि तुम्हारे डैड को तुम्हारी नीड है और तुम यहाँ से चले जाओ। और वो उससे कहता है कि ये मिरर तुम अपने ही पास लेकर जाओ और जब भी तुम्हें मेरी याद आए तुम इस मिरर की हेल्प से मुझे देख सकती हो। अब बेले गांव के लिए निकल जाती है। बीस्ट को बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसको बेले से शायद प्यार हो गया था, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही ये सब कुछ हो जाता है और बेले यहाँ से चले जाती है। अब हमें बेले को दिखाया जाता है जो कि गांव में पहुंच जाती है। उसके डैड को सभी लोग मिलकर पागल खाने भेज रहे होते हैं। तभी बेले यहाँ पर आकर सभी लोगों को बताती है कि यहाँ पर सच में एक महल है और उसमें एक बीस्ट भी रहता है। अब वो मिरर की हेल्प से सभी को बीस्ट को दिखाती है। सभी लोग शॉक में आ जाते हैं। अब वो सभी लोगों से ये भी कहती है कि वो जो बीस्ट है वो बहुत ही अच्छा है और वो किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और सबकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। लेकिन गैस्टन उससे कहता है कि इससे पहले कि ये बीस्ट हम लोगों पर हमला करे हम लोगों को मिलकर इस बीस्ट को मार डालना चाहिए। अब वो बेले को भी उसके डैड के साथ कैद कर देते हैं और सभी लोग मिलकर बीस्ट को मारने के लिए महल की तरफ निकल जाते हैं। अब महल के अंदर आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि महल के जितने भी सामान होता है और गांव वालों के बीच एक अजीब सी लड़ाई होती है और वो सभी लोग मिलकर गांव वालों को सबक सिखा रहे होते हैं। लेकिन जो गैस्टन होता है वो यहाँ से किसी तरह से रास्ता देखकर बीस्ट के पास पहुंच जाता है। जो बीस्ट होता है वो उसी फ्लावर वाले रूम में खड़ा होता है और वो बहुत ही ज्यादा सैड होता है। तो जो गैस्टन होता है वो पीछे से हमला करता है और उसको एक बुलेट मार देता है। अब जो बीस्ट होता है वो विंडो से नीचे गिर जाता है। इसके बाद जो गैस्टन होता है वो दूसरी गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर बेले आ जाती है और वो उसको रोक लेती है। अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि महल का थोड़ा सा हिस्सा टूटता है और वो नीचे गिरने लगता है। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है गैस्टन की गन भी छूटकर नीचे गिर रही होती है। तभी बेल की आवाज सुनकर बीस्ट वहाँ पर आ जाता है और वो गैस्टन को उठा लेता है और उसकी गर्दन से पकड़कर उसको नीचे लटका देता है। लेकिन गैस्टन जो होता है वो उसे तभी माफी मांग लेता है और जो बीस्ट होता है वो गैस्टन को छोड़ देता है और वो यहाँ से बेले के पास जाता है। अब हमें दिखाया जाता है जो गैस्टन होता है वो पीछे से बीस्ट के ऊपर बुलेट फायर करता है और वो उसको 2 गोलियां मारता है, लेकिन गैस्टन के नीचे से महल टूटने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसकी भी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है जो बेले होती है वो बीस्ट से कह रही होती है कि तुम ठीक हो जाओगे और वो उससे ये भी कहती है कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन जो बीस्ट होता है वो उससे कहता है कि अब मेरे जाने का टाइम आ गया है और हमें दिखाया जाता है कि जो गुलाब की लास्ट पंखुड़ी होती है वो भी टूटकर नीचे गिर जाती है और बीस्ट वहीं पर मर जाता है। अब बेल उससे रोते हुए कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ और इसके बाद वो बीस्ट को किस करती है। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वापस से वही जादूगरनी आती है जिसने इन लोगों को श्राप दिया होता है। अब वो वापस से रोज को पूरा जोड़ देती है और इसके बाद यहाँ पर एक जादू होता है और हमें दिखाया जाता है जो बीस्ट होता है वो एक राजकुमार में बदल जाता है और इसके बाद ये दोनों किस करते हैं और जो महल के ऊपर जादू किया गया था वो भी पूरा हट जाता है और जो सारे सामान था वो वापस से इंसानों में बदल जाता है। श्राप खत्म होने के बाद ये लोग एक बहुत ही बड़ी पार्टी अरेंज करते हैं और हमें यहाँ पर इन सभी लोगों को डांस करते हुए दिखाया जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।